आपने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो आपकी हर अच्छी चीज़ का, आपकी खुशी का ख्याल रखती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो इस बात पे लेकर के कभी लड़ाई हुई है आपस में या बदमज़गी हुई है कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो नहीं, या वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, आप नहीं, कभी ऐसा हुआ है? अल्लाह रहम करे, ऐसी कभी बात नहीं है। हम वो तो बात की बात है, हम सगी बहनें हैं, एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कह कि मैं बड़ी हूँ या वो बड़ी है। जो बड़ी है वो बड़ी है। देखिए बुशरा आपा जो है वो हैं, वो कोई भी नहीं उनकी उन तक पहुँच सकता। तो ये बेटी और माँ में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, थैंक गॉड। वैसे कभी हुआ है किसी माँ बेटी में कंपटीशन? हमें नहीं पता। आई होप ऐसे ना होता, दैट वुड बी द सैडेस्ट। अब जैसे ये जो परफॉर्मेंस थी, क्योंकि गाना उसको मैंने बताया था कि ये वाला गाना चूज करो, पुराना फरीदा खानम जी और मैडम नूरजहां का गाना था, क्लासिकल गाना। उसको मैंने बताया कि ये वाला गाना, उसने कहा हाँ, वो गानों का ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो चूंकि मैंने बचपन से सुना हुआ था, मुझे पता था कि उस पर क्या करना है, तो मैंने उसको बताया कि ये स्टेप लेना है, तो उसने मुझे फॉलो किया। अरे वाह। अच्छा, अब ये है कि हम तो चूंकि अंदर है तो डांस बस करना होता है, ये थोड़ी पता है कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। आजकल के बच्चों को ये बड़ा पता है कि आज यूं करके यूं उठाना था हाथ और यूं करके वो नीचे करना था। तो वो उसको तो याद हो गया, मुझे भूल गया कि मैंने क्या सिखाया था। अरे कोरियोग्राफी याद करना। तो जब करने लगी तो कहने लगी अम्मा यूं हाथ नीचे से नहीं लाना था, ऊपर से लाना। अच्छा, ऐसे बताया था। हाँ, अब तो इन सिंक, अब तो टिकटॉक की दुनिया है, हर चीज को परफेक्ट लगना होता है। We're gonna take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back to After Hours. We're talking with Asma Abbas जी। अस्मा जी, अभी हमारे ऑडियंस मेंबर ने भी आपसे पूछा कि कभी कोई बदमज़गी हुई। मैं बदमज़गी तो नहीं कहूँगी, because I think that would be ridiculous. लेकिन you have an older sister who's an amazing actress. I have an older sister who's an amazing actress. तो मेरा तो खैर एज गैप भी थोड़ा ज़्यादा है उनके साथ। मैं एंड में आई, वो पहले आ गई, बीच में 4 और हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी प्रेशर था कि बुशरा अंसारी की बहन आ रही है, तो एक एक्सपेक्टेशन थी टू लिव अप टू इट, और एंड यू लिव्ड अप टू इट। आपने मैच किया? नहीं, मैच मैंने ये किया कि मैंने अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा। क्योंकि वो माशाल्लाह कॉमेडी क्वीन है, या ठीक है ना। अब लोग बड़ा फिर हिसाब लगाते हैं, ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है, ये तो एक जैसी है, वो ऐसी। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात करने का स्टाइल एक है, हमारे जोक्स एक है, हमारी पंजाबी एक है, हमारी हर चीज़ एक है। तो वो मेरे से बहुत बड़ी नहीं है, 6 साल बड़ी है सिर्फ, तो एक ही जितने हुए ना। और मुझे पता है, और तो अब उसमें मैंने कोशिश की कि मैंने ऐसे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली होता चला गया, जिसकी वजह से मैंने कॉमेडी से रास्ता बदल के सीरियस काम पकड़ लिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने ज्यादा सीरियस काम किया, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा सा अपना आप नजर आता है, उनसे थोड़ा सा हटके। और वैसे एक और बात है, जब भी मैं खूबसूरत लगती हूँ, लोग कहते हैं आप बुशरा आपा लग रही हैं। बहने हैं जैसी तो लगेंगी। साड़ी पहनू ना, बस कहेंगे हाय, हर सेट पे बुशरा आपा लग रही हैं आप। मैंने कहा हाय मैं नहीं लगती, मैं उनकी तरह बहुत लगती हूँ, अब लगने लगी हूँ ज्यादा। तो वैसे मैं गरीब माँ बनती हूँ, सीरियस माँ बनती हूँ, ताकि मैं जरा हटके लगूं, ताकि आप थोड़ा हटके लगे। राइट। लेकिन आप क्या एंजॉय करती हैं ज्यादा? मैं सीरियस काम। आप सीरियस काम एंजॉय करती हैं? मेरे ख्याल में मैं बहुत खतरनाक करती हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, कोई अच्छा एक आधा मिल गया तो कर लिया। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी अगर कर सकती हूँ, तो मैं जो रिटन कॉमेडी वो शायद कर सकती हूँ। जैसे बाजी बुशरा के अंदर जो अंदर टैलेंट है उनका निकल के आता है, मेरे पास इतना नहीं है। लेकिन है, लेकिन आपके साथ भी बात करें तो आप बड़े चटपटे अंदाज में बात करती हैं, और इट्स सो फनी। बट नॉट एवरी टाइम, मतलब हर वक्त मैं ड्रामे में नहीं। शी इज ऑलवेज ऑन। हाँ, माशाल्लाह, हर बात से बात वो मेरे अंदर नहीं है। और मुझे सीरियस काम में, मुझे ठहराव वाले काम में ज्यादा मजा आता है। वैसे बोर होती हैं एक जैसे कैरेक्टर जो हमें मिलते रहते हैं? वो बोर होके तो पिछले साल बोर ही हुई हूँ ना, तो मैंने कहा तौबा कि मतलब इसको और कितना डिफरेंट करें इसको। और देखिए डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, फिर भी मैं समझती हूँ कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसमें फिर भी कोई मार्जिन होता है, फिर भी कोई मार्जिन होता है। सीधा रोल जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है, सीधा रोल, क्योंकि रिडंडेंट हो गया ना कि आप एक ही कैरेक्टर डिफरेंट नामों वाला बार बार एक जैसे कि कैसे आप बाल, कभी आप आड़ी निकाल लेंगे मांग, कभी आप सीधी निकाल लेंगे, क्या लिखे भी वही जाते, वही माँ जो सास। अभी एक ड्रामा था, मैं आपको बताऊं है, जिससे मैं बहुत हुई हूँ परेशान, जिस वजह से 2 ड्रामे मैंने लास्ट ईयर किए हैं, जो दोनों में एक ही मेरा बेटा, एक ही वो बुरा, और एक ही मैं अच्छी शरीफ माँ गरीब सी, और एक ही घर। सोचे आप, शूटिंग भी। और मैं आती थी तो मैं कहती तुम्हारा नाम ये, कहता था नहीं आपा वो उस ड्रामे में मेरा। अच्छा तुमने तो फलां काम किया था, नहीं वो उसमें था। यानी कि वो एक जैसे 2 ड्रामे मैंने कर लिए और एक ही वक्त में चल रहे थे वो, और डिफरेंट चैनल्स एक ही वक्त। जी।
तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है खुदाया, ये क्या मैं कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अब नहीं करना ये। लेकिन आपको मतलब अब आपने क्योंकि बिजनेसेस भी स्टार्ट कर लिए हैं तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से भी मिल गया। बिजनेस तो मैंने 4 साल से किया हुआ है, कोविड में किया था। लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम दिया है गैप लेने का? नहीं, लेकिन मैंने अभी लाहौर में एक और काम कर रही हूँ। चैन तो नहीं ना है, सुकून नहीं है। लाहौर में वहाँ पे मैं एक शो कर रही हूँ पंजाबी कुड़ियाँ के नाम से। अच्छा, पंजाबी का शो। उससे काफी इस शो से कितना फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको थोड़ा देखे ना, वो मुझे थोड़ा सुकून आ गया उधर से फाइनेंशियली भी। yes. और दूसरा ये कि मुझे पंजाबी जबान और अपनी मर्जी की चीज करनी। अच्छी पंजाबी बोलन दो। मैं बहुत अच्छी पंजाबी डाडी अच्छी बोलन। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਲਾਈਵ 뮤직 ਵੀ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ। और ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਟਿੱਕੇ ਝੂਮਰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। अरे वाह, तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो बड़ा शौक भी है। आपका बस चले, हर वक्त तैयार हो ना। You love it. I love that. है ना। और वो जो लड़कियां मेरे साथ 2 गर्ल्स भी हैं जिनको मैंने अपने साथ रखा है, उनका नाम रखा है छणको ते मणको। तो छणको ते मणको जो है वो बड़ी क्यूट लड़की हैं। वो इत्तेफाक से वो दोनों बहुत अच्छा गाती हैं और बड़ी टैलेंटेड थी। अच्छा, उनको मैंने साथ लगा लिया। छणको ते मणको दोनों हैं, वो मेरी पुराने शरीकों की बेटी हैं। उनको मैं सिखा रही हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं कपड़े भी अपने पहनाती हूँ उनको, जो मेरे ब्रांड के गोटे वाले शलवारें, तो गोटे वाले कपड़े, तो टिक्के झूमर वो भी लगाती हैं। तो बड़ा क्यूट सा शो है। फॉर्मेट क्या है शो का? फॉर्मेट यही है कि मैंने ये बनाया हुआ जैसे मेरा बेड़ा है, अस्मा बाजी दा बेड़ा। अस्मा बाजी दा बेड़ा। और उधर विच मेरी पुरानी जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी 2 लड़कियां, उन्होंने कहा इनको कुछ तमीज सिखा दो, तो वो मेरे साथ होती हैं, तो मैं उनको तमीज सिखा रही होती हूँ। ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी गल सुनो, मैं उनको बताती हूँ आज बहना है तो आज साढ़े वेड़े मेहमान आ रहे हैं। जो मेहमान आता है उसके साथ वो मारती हैं बोंगियाँ और मैं उनको कहती हूँ चुप करो। फिर हमने उसमें एक और चीज़ शुरू की है, एक तो लाइव म्यूजिक है, ढोलकी वाला बिठाया वे शीदे आवे शीदा बह जा इत्थे। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੱਚੇਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ शीदा, वो लड़का जो है शीदा ढोलकी बजा रहा है। Your family is just full of talent. मुझे बुशरा जी ने आपके अब्बा जान के बारे में बताया, he was into philosophy and he was a socialist. And आपके घर की environment बड़ी artistic और musical थी, and it's just in you. तो जो आपने इतने टाइम काम नहीं किया, वो तो आप दब रही होंगी अंदर से, because how do you not? नहीं उष्णा, ये बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत और 1-2 साइड्स हैं। घरेलू भी बहुत शदीद, घरेलू भी आप है, और इश्क भी बहुत शदीद। इश्क था ना यहाँ से, इश्क था। हाँ इश्क था ना। वो लड़कियां उस जमाने की नहीं थी जो इश्क में ऐसे पागल हो जाती थी, हम वही लड़कियां ना। आपकी लव स्टोरी क्या थी? लव स्टोरी में इश्क में पागल हो गई, तो इश्क में जब पागल हुई तो फिर मियाँ ने कहा ये नहीं करना। अच्छा जी ठीक है, नहीं करना। फिर बच्चे जम्मे, फिर घर में खाना पकाया, पराठे पकाए, मियाँ से मोहब्बत की, राह तकी कब आएंगे वो सैयाँ कब आएंगे। इसमें कोई इतनी मिसिंग नहीं हुई कि मैंने पता नहीं क्या ही छोड़ दिया। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। और जब आपने अपना आर्टिस्ट रीडिस्कवर किया तो वो क्या फीलिंग? अब जो है ना, अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब जब आप बड़ी हो, अब कोई कहे कि छोड़ो फिर देखो। थैंक यू। नहीं, अब तो हमारी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती हो अगर आप छोड़ें। नहीं, अब मैं अपनी मर्जी से कम करूँ वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं थक गई हूँ वो चीज़ें कर करके ना। मैं कुछ कहती हूँ अच्छी चीज़ हो, कोई ऐसा हो तो मैं आऊँ, क्योंकि मैं घर से नहीं आना चाहती। घर में मुझे मज़ा आता है, अपने घर में मैं एंजॉय करती हूँ। मैंने अपना घर अब दोबारा रेनोवेट किया है जैसा मैं चाहती थी। पहले सोचा था घर बनाएंगे एक और, फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्या बनाना, इसी को ठीक कर लेते हैं। तो हमने रेनोवेट किया, उसको रेनोवेट किया, उसमें सारी विंटेज टाइल्स लगाई, ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाली। ओह वाओ। और फिर मैंने सारा रेड ब्रिक्स लगवाई, अंदर पेंटिंग्स अपनी पसंद से उसको सेट किया हुआ। वेरी नाइस। तो फिर मैंने कहा नहीं, so you're living your best life। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे क्या जरूरत है। मैं काम करना चाहती हूँ। ज़ारा मुझे कहती है कि नहीं काम नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं छोड़ नहीं रही बेटा, थोड़ा क्वालिटी देखना चाहती हूँ।